हेलो फ्रेंड्स। कल हमने देखे थे राम के रूप, हरि के रूप और भानु के रूप, और इनके अनुसार जो जो रूप बनते हैं वो हमने इनके साथ देखे थे कि राम की तरह कौन कौन से रूप बनते हैं, हरि इकारांत रूप के साथ साथ कौन से बनते हैं, जैसे कपि, मुनि, रवि हरि के अकॉर्डिंग बनते हैं। उसी तरह भानु के अकॉर्डिंग जो जो रूप बनते हैं वो हमने भानु के अनुसार देखे थे। अर्थात भानु, गुरु, शत्रु के रूप एक ही तरीके से चलते हैं। और आज हम देखेंगे पितृ के रूप, पिता के रूप, राजन के रूप, है ना। इसके देखेंगे हम पूरा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और संस्कृत शिक्षा विभाग की जो थर्ड ग्रेड वाली वैकेंसी आने वाली है उसको साथ में लेते हुए हम चल रहे हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे पितृ के रूप। पितृ जो शब्द है वो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। पितृ शब्द कैसा शब्द है? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। एक बार आप सब नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। अब देखते हैं हम पितृ के रूप किस तरीके से चलते हैं। प्रथमा विभक्ति में पिता, पितृ, पितृ विसर्ग वाला पितृ के रूप। यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए। जो जो वर्ड, जो जो शब्द रूप इम्पोर्टेंट है, अर्थात जो जो विभक्ति में जो भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा मैं स्टार मार्क करूँगी। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति में पित्रम, वापस वही रिपीट होगा। प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में एक जैसे ही आते हैं, पित्रम और पितृन। क्या बनेगा? पितृन। इसे आप ध्यान रखिए, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए और हलंत वाला आएगा। इसके बाद हम तृतीय विभक्ति के रूप देखेंगे। तृतीय विभक्ति में पित्रा, एक वचन में पित्रा, पितृभ्याम या पितृभ्याम, और बहुवचन में रूप बनेगा पितृभि, पितृभि। इसके बाद हम चतुर्थी विभक्ति में देखेंगे पितृ। क्या बनेगा? पितृ। इसके बाद यही सेम यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, पितृभ्याम, और यहाँ पे बनेगा पितृभय, पितृभय। पितृभय। ठीक है, एक बार तो आप दोबारा देख लीजिए। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन। इसके बाद पित्रा, पितृभ्याम और पितृभय। इसके बाद में पंचमी विभक्ति में देखते हैं पितु, विसर्ग वाला पितु आएगा, पितृभ्याम वही तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति द्विवचन में एक जैसे रूप आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पंचमी विभक्ति पितृभ्याम, पितृभय, पितृभय। इसके बाद में मैं षष्ठी विभक्ति देखते हैं। षष्ठी विभक्ति में यहाँ पे पितु बनेगा, पितु पितृभ्याम हो गया था, और यहाँ पे बनेगा पित्रो। ठीक है, पित्रो, और यहाँ पे बनेगा पितृ नाम। इसे आप मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। पितृ नाम क्या पे बनेगा? पितृ नाम। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ये डबल है, अर्थात ये दीर्घ ऋकारांत है, दीर्घ ऋकारांत की तरह यहाँ पे चलेगा पितृ नाम। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति के बाद में आती है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा पितृ। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है पितृ की तरह, पितृ। इसे भी आप स्टार लगा लीजिए, और यहाँ पे वही पितरो, और यहाँ पे बनेगा
पितृषु। इसे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ये दीर्घ ऋकारांत है और यहाँ पर ओनली ऋकारांत है, पितृषु। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमने स्टार मार्क किया है आप उसे रेड पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए हम पिता के रूप किस तरीके से याद करेंगे। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ और पितृन। प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन एक जैसे चलते हैं इनके रूप। इसी तरीके से तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, दोनों के रूप एक जैसे चलते हैं। इसी तरीके से चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन के रूप एक जैसे चलते हैं। ठीक है, आप इनके जोड़े बना लीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे पीतु। पीतु यहाँ पे पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक वचन में, इन दोनों में क्या आएगा, पीतु। आप इसे भी नोट कर लीजिए, आज के एग्जामिनर ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है और वो पूछता है पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति पीतु शब्द पूछेगा। पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति में पीतु शब्द, दोनों में पीतु पीतु आएगा। ठीक है, इसके बाद में पितृ वेरी इंपॉर्टेंट है, पितरों यहाँ पर भी विसर्ग कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद में पितृ की तरह देखिए कौन कौन से शब्द चलते हैं पितृ शब्द की तरह। एक तो हमारा चलता है कर्त्री, नोट कर लीजिए आप लोग, कर्त्री। इसके रूप चलते हैं कर्ता, कर्तारो, कर्तारा। ठीक है, कर्तारम, कर्तारो, कर्ती। और शेष शब्द हमारे पितृ की तरह ही चलते हैं। इसी तरह हमारे रूप चलते हैं नेत्री, नेत्री के रूप। इसी तरह चलते हैं भर्तृ। ठीक है, भर्तृ के रूप इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे पति के रूप, आगे हम पति के रूप देखेंगे। पितृ शब्द के बाद हम देखेंगे पति शब्द। अब देखिए ये हमारे जो भी सेकंड ग्रेड में जितने भी शब्द रूप है उन सब शब्द रूपों को हम 3-3, 4-4 शब्द रूप के अनुसार डेली टू डेली आप लर्न करिए, तो आपको ये काफ़ी अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमने स्टार्ट मार्क किया है उन्हें आप अच्छे से देख लिए, वहाँ पे बड़ी मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अब हम देखेंगे पति शब्द के रूप। पति के रूप किस तरीके से चलते हैं देखिए अब पति शब्द के रूप। पति शब्द, पति इकारांत पुल्लिंग शब्द है, पति इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आप इन शब्दों को याद रखिए कि पति शब्द के पद में इकारांत की मात्रा है, तो पति शब्द इकारांत शब्द है। प्रथमा विभक्ति में हम देखेंगे पति के रूप किस तरीके से चलते हैं। ठीक है, प्रथमा विभक्ति हम देखेंगे पति, 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 पतिये। ठीक है, पति में प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये विसर्ग आएगा, विसर्ग वाला आप मार्क कर लीजिए, और ये बहुवचन में भी विसर्ग आएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, साथ में पति शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद में द्वितीय विभक्ति में देखेंगे। द्वितीय विभक्ति में पतिम, हलंत आएगा, पतिम, पति और पतिम। ठीक है, हलंत आएगा। इसके बाद में तृतीय विभक्ति पतिया, पतिया। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, ओनली पतिया, आ की मात्रा वाला पतिया। पतिभ्याम, और पति भी। ठीक है, पति भी, पति भी। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। चतुर्थी विभक्ति में हम देखेंगे पति,
पतिभ्याम, पतिभ्य, पतिभय, पतियु चतुर्थी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति को आप साथ में याद करिए, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। ठीक है, इसमें बनेगा पतियु, 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 पतियु। ठीक है, पतियो, सॉरी यहाँ पे ये आएगा पतियो, सॉरी, पतिभ्याम, पतियो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही रिपीट हो जाएगा, पतिभय। ठीक है, इन दोनों की जोड़ी बना लीजिए आप, इन दोनों की जोड़ी बना लीजिए और इन दोनों को इस तरीके से आप जोड़ी बना के रखोगे तो आपको इनको याद करने में काफ़ी सरल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा पति नाम। अब देखिए यहाँ पर नत्व विधान नहीं होने की वजह से पति नाम बनेगा। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट नाम नहीं है, न क्रॉस कर लीजिए, इससे आपको याद रहेगा, न क्रॉस कर लीजिए इसको अच्छे से, पति नाम बनेगा। ओके, इसके बाद में हम सप्तमी विभक्ति में देखेंगे, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में बनेगा पतियो, पतियो। ठीक है, पतियो, पतियो और पतिशु, पतिशु, पतिशु। ठीक है, इसके बाद संबोधन में देखिए, संबोधन में रूप किस तरीके से बनता है, हे पते। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर संबोधन भी पूछ लेता है, हे पति और हे पति, हे पति। ठीक है, आज हमने देखा है, एक तो हमने पितृ के रूप देख लिए, एक हमने पति के रूप देख लिए, अब हम देखेंगे राजन के रूप। पति के बाद राजन शब्द देखेंगे, ये हमारा 7 नंबर का रूप है, शब्द रूप है। एक बार आप देख लीजिए राजन शब्द किस तरीके का शब्द है, इसे आप नोट कर लीजिए। राजन शब्द नकारांत पुल्लिंग शब्द है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है। राजन शब्द कौन सा शब्द है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है, नकारांत पुल्लिंग। आप इसे 3 बार बोलिए, बार बार इस शब्द को रिपीट करिए कि राजन शब्द नकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब हम देखते हैं राजन के रूप किस तरीके से चलते हैं। सबसे हम देख लेते हैं प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं देखिए राजन शब्द के, ये राजन शब्द है, राजन शब्द है नकारांत, नकारांत पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है राजन। अब देखिए प्रथमा विभक्ति में किस तरीके से इसके रूप बनते हैं। प्रथमा विभक्ति, राजा, राजानौ और राजान। राजानम, राजानौ और राज्य। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति डाल लीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे तृतीय विभक्ति,
ये मैंने थर्ड का साइन दिया है, मतलब तृतीया विभक्ति। इसके बाद देखिए राज्ञा, राजभ्याम, और राजभी, राजभी। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति देखिए राज्ञे, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए आप यहाँ पे। राज्ञे एक ही मात्रा है। राजभ्याम, राजभय। पंचमी विभक्ति में देखिए राज्ञे, राज्ञे और यहाँ पे भी वही कर लीजिए आप, राजभ्याम, राज्ञे। यहाँ पे आएगा राजभय। इन दोनों को जोड़े बना लीजिए जो सब सेम सेम चल रहा है। इसके बाद षष्ठी, पंचमी विभक्ति के बाद हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति पंचमी और षष्ठी विभक्ति में एक ही जैसे रूप चल रहे हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे राज्ञो, द्विवचन में राज्ञो और राज्ञाम। वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, राज्ञाम रूप बनेगा यहाँ पे। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति के बाद में सप्तमी विभक्ति देखिए राज्ञी, या तो राज्ञी बना लीजिए, आप इसे सही से देख लीजिए, राज्ञी, या फिर दोनों तरीके से इसके रूप चलते हैं, राजानी, राजानी। और द्विवचन में राज्ञो, विसर्ग, दोनों के जोड़े बना लीजिए, दोनों में एक जैसे रूप चल रहे। और राजसु, राजसु स्टार्ट कर लीजिए इसे, ठीक है। और संबोधन में हमारे रूप किस तरीके से चल रहे, संबोधन के रूप देखिए। संबोधन में संबोधन, संबोधन के रूप चले हे राजन, हे राजन, हे राजानो, और हे राजान, हे राजान। आज हमने 3 रूप देखे, पितृ के रूप, पति के रूप और राजन के रूप। पितृ शब्द ऋकारांत शब्द है, पति शब्द इकारांत शब्द है और राजन शब्द नकारांत पुल्लिंग शब्द है। तीनों के रूप आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसी तरीके से आप 3-3 रूप डेली लर्न करेंगे या डेली मेरे साथ चलेंगे लर्न करते हुए, तो आपको शब्द रूप, धातु रूप काफ़ी अच्छे से आपके लर्न हो जाएंगे। और जहाँ पे 2-2 बने हुए हैं उसे स्पेशली आप जोड़ा बना के लर्न करिए। जिस तरीके से ये पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में राज्ञे, राज्ञे और राज्ञे, राज्ञे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी है। यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए कि राज्ञे शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। अगर आपको वहाँ पे पंचमी और षष्ठी नहीं मिलता है, वहाँ पे द्वितीय बहुवचन मिलता है, तो आप वहाँ पर अपना आंसर लगाएंगे द्वितीय बहुवचन। इसी तरीके से राजभय और राजभय, ये है चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में। राजानव, राजानव प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में आता है। इस तरीके से आप 2-2 के जोड़े बनाओगे तो आपके लिए लर्न करना इजी हो जाएगा। इस तरीके, एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति बहुवचन पर नोट ज़्यादा ध्यान लगाना है वहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप होता है। इसी तरीके से सप्तमी विभक्ति एक वचन से राज्ञी, राजनी, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये अलग शब्द है तो आप उसे मार्क करके रखिए, उसे बार बार रीड करिए।
या उस बार बार उस टॉपिक को देखिए। तो इस तरीके से आपके शब्द रूप धातु रूप अच्छे से लर्न हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, शब्द रूप धातु रूप काफ़ी अच्छे नंबर दे के जाते हैं, सिर्फ आपको डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।